हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आप सब कैसे हैं बताइएगा। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कल पार्ट 1 देखा आपने, आज पार्ट 2। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आप सबको, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, जैसे मैं समझा रही हूँ। अगर कोई भी चीजें हैं तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें प्रकट से उत्तर नहीं मिला। जब देवताओं ने पुरुष सूक्त जो स्तुति है, जो प्रार्थना है, वो कर ली तो उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। तब श्री विष्णु जी आए ना, उन्होंने कोई आंसर दिया, कुछ नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान में लग गए। और तब तक विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। जब वो ध्यान में लग गए तो विष्णु जी ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया, देवताओं तक भेज दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने की। जैसे कि उन्होंने, विष्णु जी ने संदेश भेजा, तो एक वैदिक ज्ञान होता है। इसको कैसे भेजा जाता है, हृदय टू हृदय, मतलब हृदय के द्वारा हृदय में भेजा जाता है। अब वही चीज आगे बताते हैं। ये वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैंने बताया ना, हृदय के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। उनका ज्ञान कैसे प्रेषित हुआ, ब्रह्मा तक, हृदय के द्वारा ब्रह्मा से प्रेषित हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए। जो विष्णु जी ने संदेश भेजा था वो सिर्फ ब्रह्मा जी ही समझ पाए उस संदेश को, वो भी हृदय के द्वारा। उन्हें तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। उन्होंने क्या करा, तुरंत ही काम के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था, श्री भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट हुए। श्री भगवान श्री विष्णु जी अपनी शक्तियों के साथ, अपनी चीजों के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुए। और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे। विष्णु जी कब तक रहेंगे, जब तक असुरों का नाश नहीं हो जाता और भक्त सही नहीं हो जाते, उन्हें शांति नहीं मिल जाती, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। जब तक विष्णु जी जमीन पर रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत ये यदुवंश में जन्म ग्रहण करना चाहिए। उन्हें किसमें जन्म ग्रहण करना चाहिए, यदुवंश, जो वासुदेव जी थे उनमें ग्रहण करना चाहिए, जिसमें यादा समय श्री भगवान भी प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में वासुदेव जी के घर में प्रकट हुए, वासुदेव जी के पुत्र बन के प्रकट हुए। उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में श्री भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। अब क्या हुआ, सारे देवताओं भी अपनी पत्नियों के साथ संसार में प्रकट हुए, पवित्र परिवारों में प्रकट हुए, क्योंकि उनको श्री भगवान जी विष्णु जी का सहायता करनी थी, इसलिए वो प्रकट हुए। यहाँ पर तत्क्रियात्मक शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। देवताओं को क्या चाहिए, श्री भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए वो। दूसरे शब्दों में अगर कोई शब्द सोचे तो क्या था वो दूसरा शब्द, कोई भी जीव जो श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है वह देवता होता है। जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रकट होता है वो कौन होता है, जीवित रहता है। जो कोई जीव शिव भगवान जी को भगवान को खुश रखने के लिए जीवित रहता है वह देवता होता है। देवताओं को ये जानकारी भी दी गई कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप पूर्व पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश, उनको क्या जानकारी दी गई, विष्णु जी थे, उनका जन्म श्री कृष्ण जी के अवतार में हुआ पृथ्वी पर।
और भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अंश अंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुआ। क्या होगा? अपने लाखों फन, मतलब फन क्या हो गया? सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, बहुत होते हैं, बोलते हैं 7 फन का या 8 फन का। वो चीज लेके पूरे ब्राह्मण के धारण किए हुए हैं, पूरे ब्राह्मण को धारण किए हुए हैं। उन्हें ये भी सूचित किया गया कि श्री विष्णु की समाया, श्री विष्णु की माया भी, जिससे समस्त जीव आकर्षित होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सात्वत देने के लिए पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। यदुवंश का नायक राजा सूरसेन मथुरा तथा उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध जनपद सूरसेन पर शासन कर रहा था। जो यदुवंश का नालायक राजा था, यदुवंश का